महाराष्ट्र में मराठी विजय दिवस मनाया जा रहा है। एक साथ विजय मार्च में हिस्सा लेंगे उद्धव और राज ठाकरे। मराठी विजय दिवस में 20 साल बाद फिर से साथ दिखेंगे उद्धव और राज ठाकरे। एक साथ विजय मार्च में हिस्सा लेंगे और रैली के लिए पोस्टर भी यहां पर जारी किए गए। मराठी विजय दिवस के विजय मार्च में हजारों की संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। त्रिनिदाद टोबैगो के बाद आज अर्जेंटीना पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 2 दिन की यात्रा में करेंगे कई अहम समझौते। कल ब्राजील के लिए होंगे रवाना। ट्रिनिडाद और टोबैगो की संसद में बिहार पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा यहां के सांसदों के पूर्वज बिहार से हैं। भारत में दर्जनों आतंकी हमले करने वाले मसूद अजहर पर पाकिस्तान का नया पैंतरा। अल जजीरा से बोले बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान को नहीं पता कि कहां है मसूद। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू की कल पटना में अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने की। बिहार में मतदाताओं का चल रहा है वेरिफिकेशन। चुनाव आयोग मांग रहा है दस्तावेज। जटिल प्रक्रिया के चलते बीएलओ के साथ साथ मतदाता भी हो रहे हैं परेशान। महागठबंधन के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की बैठक हुई। तेजस्वी यादव बोले, वोटर वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड को जोड़िए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की है और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के साथ रणनीति साझा की। बिहार में कांग्रेस राहुल गांधी की तस्वीर वाली 5 लाख सैनिटरी पैड मुफ्त में बांट रही है। इस पर नारी न्याय महिला सम्मान का स्लोगन छपा है। देश के कई हिस्सों में मानसून कहर बरपा रहा है। इधर मध्य प्रदेश के मंडला में सड़क बह गई। उधर हिमाचल में भी कई जगह पर लैंडस्लाइड हुई है, जिससे भारी तबाही मची है। मंडी के कई हिस्सों में आज बारिश हुई। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। गुजरात के बनासकांठा के कई हिस्सों में तेज बारिश से कुछ इलाकों में जल भराव यहां पर देखने को मिला। इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई। अमरनाथ यात्रा में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। अब तक 20,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। केरल के कोट्टायम में बड़ा हादसा हो गया। यहां पर मेडिकल कॉलेज की इमारत ढहने से एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई है। कोट्टायम इमारत हादसे के बाद तिरुवनंतपुरम में भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते नजर आए। मणिपुर सरकार का बड़ा फैसला। हिंसा प्रभावित लोगों का 3 चरणों में पुनर्वास किया जाएगा। पहला चरण इसी महीने में होगा। सरकार ने कहा कि जल्द सामान्य होंगे हालात। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए, जिनमें 200 से ज्यादा ऑटोमेटिक हथियार हैं। 5 जिलों में अभियान चलाया गया। एमएनएस थप्पड़ कांड के आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई है। एनडीटीवी की खबर का असर हुआ। फडणवीस ने कहा कि मराठी के नाम पर गुंडागर्दी सही नहीं है। सोना तस्करी मामले में गिरफ्तार रान्या राव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कर्नाटक में करीब 34.12 करोड़ की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त की गई। राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम और राज को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सोनम और राज की न्यायिक हिरासत को 14 दिन बढ़ा दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 3 मोर्चों पर भारत लड़ा। उप सेना प्रमुख बोले, चीन और तुर्की ने पाकिस्तान की हर संभव मदद की। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक 14 और 15 जुलाई को चीन में होने वाली है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इसमें हिस्सा ले सकते हैं। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के लिए विशेष तैयारी। कांवड़ यात्रा की व्हाट्सएप ग्रुप और सीसीटीवी से निगरानी होगी। साथ ही सिविल ड्रेस में पुलिस वाले भी तैनात रहेंगे। यूपी के गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने सभी नॉनवेज वाली दुकानों को सावन से पहले दुकान बंद कर दें और दुकान के बाहर नाम लिखने के लिए कहा है। कोलकाता गैंगरेप मामले में पुलिस कल सभी आरोपियों को कोलकाता लॉ कॉलेज ले गई और क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट किया। गिर गई थी छिपकली। सभी बीमार बच्चों का इलाज जारी। बिहार में बीजेपी नेता और बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या हो गई है। घर के पास ही बदमाशों ने मारी गोली और पुलिस के 1.5 घंटे देरी से पहुंचने पर परिजन हो गए नाराज। पंजाब के मोगा में एक डॉक्टर को 2 लोगों ने गोली मार दिया। आरोपियों ने डॉक्टर के क्लिनिक में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। डॉक्टर की हालत बेहद नाजुक है।
बिहार के सीवान में पुलिस को शराब कारोबार की सूचना देने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। तलवार से हमले में 3 लोगों की यहां पर मौत हो गई। मुंबई के एरोली सेक्टर 20 में पास में चल रहे निर्माण कार्य के कारण एक सोसाइटी की दीवार अचानक ढह गई। दीवार गिरने से कई गाड़ियां गड्ढे में जा गिरी। सिवनी में एक 1.5 साल के बच्चे को ऑटो ने कुचल दिया। मासूम की मौके पर ही यहां पर मौत हो गई। घटना के बाद ऑटो चालक वहां से फरार हो गया। बिहार के पटना के दीघा में अनियंत्रित कार गंगा नदी में गिर गई। चालक ने ब्रेक के बदले दबाया एक्सेलरेटर। हादसे में बाल बचे कार सवार दंपति। दिल्ली के आईटीओ फ्लाईओवर के नीचे कद्दू से भरा ट्रक पलट गया, जिसके कारण कुछ देर के लिए यातायात यहां पर प्रभावित हुआ। सागर में एक युवक ने लाइव वीडियो बनाकर सुसाइड किया। प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने फांसी लगाई। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक दलित परिवार को उधार में अंडे न देने पर दबंगों ने बेरहमी से पीटा। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यूपी के कानपुर में 2 लड़कियों ने कचहरी के पास एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल। बेंगलुरु के शहजादीपुरम में एक्स्ट्रा चाय का कप देने से इनकार करने पर 4 लोगों ने होटल कर्मचारी के साथ बेरहमी से मारपीट की। अब इसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। दिल्ली के करोल बाग में विशाल मेगा मार्ट में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का नुकसान हुआ। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी के एक फ्लैट में एसी में आग लग गई। यहां पर दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। भारत नेपाल सीमा के पास मैत्री पुल पर एक अवैध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। वीजा न होने पर एसीबी ने पूछताछ की और गिरफ्तार किया। इंदौर के मेघदूत गार्डन के सामने सड़क का हिस्सा धंस गया। सड़क धंसने की वजह से करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम यहां पर लग गया। जापानी कॉमिक बुक मंगा में भविष्यवाणी की गई कि जुलाई में एक बहुत बड़ी सुनामी आएगी, जिससे कई देश पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। इस भविष्यवाणी से जापान के लोग डर में हैं। मध्य इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक के गांवों में आईडीएफ के नई चौकियों का विरोध लोग कर रहे हैं। विरोध करने वाले हिलटॉप यूथ ने एक चौकी को आग के हवाले कर दिया। अमेरिकी कांग्रेस से वन बिग ब्यूटीफुल बिल पास हो गया है। ये बिल 214 वोटों के मुकाबले 218 वोटों से पास हुआ। विश्व चैंपियन डी गुकेश को मिली बड़ी सफलता। गुकेश ने क्रोएशिया में सुपर यूनाइटेड जीत लिया है। गुकेश ने 18 में से 14 अंक प्राप्त कर यह खिताब अपना नाम किया। बर्मिंघम टेस्ट में इंग्लैंड के शुरुआती झटके से उबरने के बावजूद भारत की स्थिति फिलहाल मजबूत। पहली पारी में इंग्लैंड अब भी 200 से ज्यादा रनों से पीछे। सैफ अली खान की पुश्तैनी संपत्ति के विवाद पर ट्रायल कोर्ट को नए सिरे से सुनवाई के निर्देश। 14 फरवरी 2000 के आदेश को दोषपूर्ण पाते हुए निरस्त कर दिया गया।